रोजा रखने का मतलब क्या है? सहरी से लेके इफ्तार तक, सहरी से लेके इफ्तार तक, ये इतना वक्त मुकम्मल तौर पे अपने पेट को पानी से, खाने वाली अशिया से, शरबतों से, हर चीज से, खाने और पीने से महफूज कर लेने का नाम रोजा है। बात समझ में आई? एक आदमी नमाज पढ़ रहा रोजे की हालत में, कुरान भी पढ़ रहा, ज़कात भी अदा कर रहा, सदका भी दे रहा, फितरे भी अदा कर रहा, सब कुछ कर रहा, मगर एक गुट पानी पी लिया तो आप क्या बोलते? रोजा टूट गया। तो रोजे का मतलब है कि सुबह सहरी से लेके शाम इफ्तार तक अपने जिस्म को भूखा रखना। राइट? चलिए, अब बाज लोग हमारे बंगाल के भाई, नहीं भाई मेरे से भूखा रहना नहीं होता उस्ताद, मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी है, मेरे को प्रॉब्लम्स है, मेरे को काम को जाना है, मैं धूप में काम करने वाला, मैं मजदूरी करने वाला, मैं मेहनत करने वाला, मैं ठेला बंडी चलाने वाला, मैं गम पे उठाने वाला, मैं लेबर आदमी हूँ, मेरे से रोज़ा रखना नहीं होता। हमारे बंगाल के भाइयाँ ऐसे ऐसे खतरनाक बहाने बना रहे हैं, बना के रोजे को छोड़ दे रहे। मगर सुन लो मुसलमानों, मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आपको अगर बीपी है ना, आपको अगर शुगर है ना, आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम है ना, आपको अगर जिस्म में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर का दर्द, आपके जो है पेट में एसिडिटी है, नज़ला है, जुकाम है, या फिर आपको जो है गुर्दों की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, या आपको जो है कोई और प्रॉब्लम है, हल्क का प्रॉब्लम है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये वजह से रोजा छोड़ो मत, तुम रोजा रख लो। ये सारी बीमारियों का इलाज रोजा है। देखो, रोजा बीमार करने नहीं आया, हमारे पास रोजे के ताल्लुक से गलत फहमी है। रोजा बीमार करने नहीं आता, बल्कि रोजा बीमारियों को ठीक करने के लिए आता है, बीमारियों को ठीक करने के लिए आता। इंसान जब भूखा रहता है, इंसान अपने पेट को, अपने मैदे को पानी से और खाने से कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों के लिए बचा के रख लेता है, उसको महफूज कर लेता है, तो उस वक्त उसका मादा, उसके अंदर का मैदा, उसका पेट, उसकी आंतें, उसका खल्ब, उसके गुर्दे, उसका लीवर, उसकी आंतें, उसकी आंखें, उसकी तमाम आज़ाए जिस्म एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं कि उनके अंदर से फासिद मादे, उनके अंदर से सारी कसाफतें, सारे जरासीम, सारी गंदगियां, सारी गलाजतें, सारी बुराइयां जो उनको बीमार करने के लिए उनके जिस्मों में पैदा हो चुकी थी, वो सारी चीजें रोजे की वजह से हलाक और तबाह हो जाती है, और जिस्म फासिद मादों की हलाकी की वजह से, बीमारियों से पाक होकर इंसान को फिर से एक नई जिंदगी अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नई जिंदगी अता करता है। मैं आपको कह रहा हूं, आज इसमें कई लोग बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हुए जो अब ईशा की नमाज पढ़ के बीपी की गोली खा के आए। खाए नहीं खाए? खाए, पट्टे बोल रहे नहीं, जान दो। शुगर की गोली खा के बैठे हुए कई लोग, कई लोग हार्ट की गोली खा के बैठे हुए, कई लोग सुबह उठते की पहले, खाना खाने से पहले एसिडिटी की गोली खाता, फिर खाना खा के दूसरे गोलियां खाता। कई लोग ऐसे इतना इतना डब्बा सामने रख लेके बैठते, एक एक डब्बे में 8-8, 10-10 किस्म, 12-12, 15-15 किस्म के गोलियां रखे हुए हैं, लोग खाते रहते हैं।
एक बीमारी खत्म नहीं होती, बीपी की गोली खत्म नहीं होती, दूसरी गोली शुरू, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी गोली शुरू, तीसरी खत्म नहीं होती, चौथी गोली शुरू। मुसलमानों, तुम्हें बीमार किसने किया? तुम्हें बीमार ये खूब पेट भर के खानों ने बीमार कर दिया। तुम्हें बीमार किसने किया? ये जो है मसालेदार ग़िज़ाओं ने तुम्हें बीमार किया। तुम्हें बीमार किसने किया? मार्केट में निकले हुए नए नए आइटम, ये चीजों ने तुम्हें बीमार कर दिया। अब बताओ,